सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमनसु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेदों में मन का स्वरूप इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं और यह चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल होता है और मन से सब परेशान होते हैं। जिस किसी से पूछो तो वही यह जवाब देता है वह व्यक्ति कि क्या करें, मन लगता नहीं है, मन में पता नहीं क्यों निराशा आ जाती है, मन क्यों भटक जाता है, मन में बुरे विचार क्यों आ जाते हैं, मन अच्छा नहीं लगता है, मन हमारा जो है ध्यान में नहीं लगता, मन अच्छे अनुष्ठान में नहीं लगता। तो मन की जो स्थिति है वह अत्यंत संवेदनशील होती है और व्यक्ति का मन यदि अच्छे विचारों से और अच्छी क्रिया में यज्ञ कर्म में लगता है तो व्यक्ति मुक्ति तक पहुंच जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन उसके बंधन और उसके मोक्ष का कारण होता है। मन यदि व्यक्ति का निर्मल है, मन यदि शिव संकल्प से युक्त है तो उसको विकल्प की आवश्यकता नहीं है। वह जो संकल्प लेता है उसको वो पूरा करता है, उसको पूर्ण करके ही अपने जीवन और इस जगत का कल्याण करने का महान कार्य करता है। सार्थकता उसके जीवन की होती है। और जो व्यक्ति अपने मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, वह जो पाप संकल्प से युक्त होता है वह भटकता रहता है, स्वयं भी दुखी होता है और दूसरों को भी, अपने सगे संबंधियों को भी दुख देने में कोई कसर, कोई जो है न्यूनता नहीं छोड़ता। अर्थात स्वयं भी परेशान होगा, दूसरों को भी परेशान करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, सब जानते हैं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय का यह 24वां मंत्र है। आपके समक्ष में रखता हूं, इसको पहले लिखता हूं फिर चर्चा करूंगा। ओम संवर्चसा संवर्चसा पयसा संतनुभिर अगन्महि। संतनुभिर अगन्महि।
मनसा संशिवेन। मनसा सम शिवेन। त्वष्टा सुदत्रो विदधातु त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायो अनुमार्ष्टो। रायोनुमाष्ट्रो तन्वो यद विलिष्टम। तन्वो यद विलिष्टम। यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के यजुर्वेद का दूसरा अध्याय जिसका यह 24वां मंत्र है। ओम संवर्चसा पयसा संतनुभिर्गन्महि मनसा साम शिवेन। त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायो अनुमाष्टु तन्वो यद्विलिष्टम्। ओम संवर्चसा पयसा संतनुभिर्गन्महि मनसा संशिवेन। त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायो अनुमाष्टु तन्वो यद्विलिष्टम्। बहुत सुंदर बात कही है। संवर्चसा पयसा संतनुभिर अगन्महि मनसा सम शिवेना। क्या कहा कि जो हमारी प्रवृत्ति है, इसके पहले जैसा बहुत सुंदर मंत्र आया था,
23वां मंत्र है। इसमें कहा कस्त्वा विमुंचति सत्वा विमुंचति कस्मै त्वा विमुंचति तस्मै त्वा विमुंचति पोषाय रक्षसाम भागोसी। ये पहला इसका 23वां मंत्र था, जिसमें यह बात कही थी कि स्वार्थ भावना के छूटने पर ही ऐहिक और आमुष्मिक कल्याण निर्भर करता है। इस स्वार्थ के समाप्त होते ही दिव्य गुणों का पोषण होता है और जो हमारी राक्षसी वृत्तियां हैं, जो हमारा जो है आसुरी प्रवृत्तियां हैं, वो दूर भागती हैं, हमारे निकट नहीं टिक पाती। इसीलिए यहाँ पर कहा कि जब राक्षसी प्रवृत्तियों को दूर भगाने पर मनुष्य यह प्रार्थना कर सकता है कि हम वर्चसा रोग क्रमियों के साथ सफलता से संघर्ष कर सकने वाली वर्चस शक्ति से सगनमही संगत हों और हमारे अंदर प्राण शक्ति हो। पैसा एक एक अंग की शक्ति के आप्यायन से हम संगत हों। तनु विस्तारे शक्तियों के विस्तार वाले और शरीर से समगनमही अर्थात हम युक्त हों। और इन सबसे बढ़कर शिवेन मनसा ये सारी शक्तियां तो कार्य कर रही हैं, अर्थात जो हमारा रोगों से लड़ने का और शक्ति से संपन्न होने का, प्राण शक्ति से युक्त होने का, एक एक अंग को पुष्ट बनाने का, संपूर्ण शरीर की शक्ति का विस्तार हो जाए और मन हमारा कमजोर रह जाए, तो इन शक्तियों के होने पर भी हम यशस्वी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। यदि हमारा शरीर भी अच्छा है, हमारे अंदर शक्ति का आधान है, हर प्रकार से हम समर्थ हैं, लेकिन मन यदि हमारा समर्थ नहीं है, मन यदि हमारा कमजोर है, मन में यदि शिव संकल्प नहीं है, तो कितना भी धन हो, कितना भी हमारा ऐश्वर्य हो, शरीर का, मन का और इस वतन का घनिष्ठ संबंध है, जिसमें मन की बड़ी भूमिका है। हम वास्तव में सब कुछ पाएं, लेकिन कहा इन सब से बढ़कर के क्या है? शिवेन मनसा, शिव संकल्प वाले मन से सम संगत हो। हे परमपिता परमेश्वर, आप संपूर्ण इस जीवन और जगत के दाता हैं, बनाने वाले हैं, विधाता हैं, निर्माता हैं, परंतु इस मन पर हमारा नियंत्रण हो, मन हमारा शिव संकल्प से युक्त हो। शिवेन मनसा, शिवो कल्याणे, कल्याणकारी मन से संगत हो। राक्षसी जो प्रवृत्तियां हैं उनके दूर करने से प्राण शक्ति की रक्षा होकर निसंदेह हम सब अंगों का आप्यायन कर सकेंगे। सब अंगों का विस्तार होकर के शरीर वास्तव में तनु इस सार्थक नाम वाला होता है और मन शिव संकल्पों से युक्त हो जाता है। त्वष्टा, हम सबके रूपों को सुंदर बनाने वाला, त्वष्टा रूपाणी पिंशतु ऋग्वेद में आया है, जो देवशिल्पी सुदत्रः उत्तमोत्तम साधन व शक्तियां प्राप्त करा के हमारा त्राण करने वाले प्रभु राये, राया रादाने, दान दिए जाने वाले धनों को विदधातु, विदधातु अर्थात हे परमपिता परमेश्वर वो हमें प्राप्त कराइए। विदधातु, हमें वो धन प्राप्त हों, वे हमें हर प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हों, जिनसे हम जो है कुबेर अर्थात कुत्सित शरीर वाले ना बन जाएं। हमको
जो भी धन मिले वो धन हमारे अभिमान को बढ़ाने वाला ना हो, वो धन हमको दैवीय शक्तियों से निर्धन बनाने वाला ना हो, हम निधन वाले न बन जाएं, जीते जी निधन ना हो जाए हमारा। अर्थात हमारा जो व्यक्तित्व है, जो कृतित्व है, वो जो दैवीय संपद है, उससे हम सदा युक्त हों, उससे हमारा जीवन सुंदर बनता है, सफल बनता है। हम कुत्सित शरीर वाले, कुत्सित मन वाले न बन जाएं। हमें वे धन प्राप्त हों जिन्हें प्राप्त करके हम विलास मग्न होकर के जो है हम निधन अर्थात मृत्यु की ओर ना चले जाएं। प्रभु सुदत्र हैं, वे निकृष्ट धन क्यों देंगे? अर्थात वो तो अच्छा धन देंगे, जो धन हमको निधन से बचाए, जिस धन से हमारा जीवन धन्य हो जाए, वैसा धन हमको प्रभु प्राप्त कराते हैं। वे प्रभु कृपा करके तनवह हमारे शरीरों की यत जो भी विलिष्टम विशेष अल्पता है, न्यूनता है, जो हमारे शरीर की कमी है, लिश अल्पी भावे उस अर्थ में आता है, तो उसे अनुमार्ष्टु दूर करें। जो तन मन की न्यूनता है, कमी है, उसको हे प्रभु अब आपके हवाले ये जीवन है, आप उसको ठीक करें, उस कमी को आप दूर करें, उसका शोधन कर डालें प्रभु, और न्यूनताओं से दूर होकर के हमारे शरीर सुंदर ही सुंदर हों, शरीर सुंदर हों, सुडौल हों और शक्ति से संपन्न हों, बल से संपन्न हों। हम वर्चस, आप्यायन, शक्ति विस्तार व शिव मन से अर्थात कल्याणकारी मन से संगत हों, धन दान देने वाले हों और अपनी न्यूनताओं का जो है शोधन करने वाले हों। न्यूनताओं का शोधन कब होगा? न्यूनताएं कब दूर होंगी? जब हम प्रभु की शरणागति में आएंगे, हम जब प्रभु से प्रार्थना करेंगे और उस परम पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तो निसंदेह यह मन हमारा कल्याणकारी हो जाएगा, क्योंकि हम तो अल्पज्ञ हैं और वह परम पिता परमेश्वर सर्वज्ञ हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, मैं जीव हूँ तुम जगदीश्वर हो, इतना तो भेद जरूरी है, अल्पज्ञ हूँ मैं सर्वज्ञ पिता, इतना तो भेद जरूरी है। मैं एक देश का वासी हूँ, तुम व्यापक घट घट वासी हो, मैं पुरुष हूँ तुम परमेश्वर हो, इतना तो भेद जरूरी है। मैं बिंदु हूँ तुम सिंधु हो, मैं रजकण हूँ तुम पर्वत हो, मैं गागर हूँ तुम सागर हो, इतना तो भेद जरूरी है, इतना तो भेद जरूरी है। मैं दीन गरीब पपैया हूँ, तुम प्यास बुझैया बादल हो, मैं हूँ चकोर तुम चंदा हो, इतना तो भेद जरूरी है। मैं बालक हूँ तुम पालक हो, मैं सेवक हूँ तुम स्वामी हो, मैं उदर भर तुम विश्वम्भर, इतना तो भेद जरूरी है। तो यह जो भेद है, यह भेद भी मिट जाता है। ये बादल भी जो संसार का एक बहुत विकट संकट के रूप में आता है, वह भी छट जाता है जब हम प्रभु की शरणागति में होते हैं और मन की मनमानी को छोड़ करके, मन की नादानी को छोड़ करके जब हम प्रभु का गुणगान करते हुए, उसका ध्यान करते हुए
सदैव आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। यह जो वेद मंत्र है तो यह हमको शिक्षा देता है कि हमारा तन अच्छा है लेकिन मन यदि अच्छा नहीं है, यदि संसार अच्छा है, यदि मन अच्छा नहीं है तो हमको जीवन में बहुत धोखा मिलता है। हम कभी भी सच्चाई अच्छाई के साथ, ईमानदारी साझेदारी वफादारी के साथ कर्मों का अनुष्ठान नहीं कर पाते। और यह मन का जो विकार है, यह मन का विकार व्यक्ति को मझधार में डुबो देता है। अगर मन हमारा निर्मल है, मन हमारा शिव संकल्प से युक्त है, शिव तत्व से युक्त है, अर्थात उस परम पिता परमेश्वर के आदेश उपदेश संदेश से युक्त है, तो निसंदेह यह भवसागर से पार ले जाने वाला है, हमको तार देने वाला है। इसी प्रकार से यह अलग अलग जो यहाँ पर मंत्र हैं, निसंदेह इनका स्वाध्याय करने से, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर सुंदर मंत्र हैं और हमारा संपूर्ण ज्ञान और ध्यान इस पर जब टिक जाता है तो हम कह उठते हैं, जैसा कि यहाँ पर इसी दूसरे अध्याय में 28वें मंत्र में कहा है कि अग्ने व्रतपते व्रतम चारिशम तदशकम तन्मे आधिरमहम या एवा अस्मि सो अस्मि, अर्थात जो कुछ मैं हूँ वास्तव में सा अस्मि, वह वही हूँ। अर्थात अब मैं भूल से इस 5 भौतिक शरीर में मैं बुद्धि नहीं, इसमें ऊपर उठ गया हूँ, मैं आत्मा को पहचानने लगा हूँ। और आत्मा की पहचान कब होगी? जब योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। हम जब अपने मन की मनमानी को भूल करके चित्तवृत्तियों को जब हम अपने इस संपूर्ण जीवन के उत्थान में लगाएंगे तो निसंदेह यह उन्नत बनेगा और संयम से युक्त होगा। तो आगे और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।